जैसे कि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है तो इसके साथ हमारे खाने में, हमारे रूटीन में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। जहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ ज़िक्र करूँगी कि कैसे सर्दियों के मौसम में हमारे मूड, हमारे रवैये जो है वो बदलते हैं। तो इसको सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर का नाम दिया जाता है, या हम कहते हैं कि मौसम की तब्दीली के साथ आपके मूड और आपके मिजाज में जो तब्दीली आती है, हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही गर्मियों का मौसम ख़त्म होता है और सर्दियाँ शुरू होती है तो उसके साथ ही उनके अंदर एक उदासी आना शुरू हो जाती है। लोग आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर वो अपने कमरों में, अपने घरों में रहना जो होता है वो पसंद करते हैं। बिस्तर से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होता। आपके एनर्जी लेवल इतने लो होते हैं कि आपने जो अपनी रूटीन की चीज़ें करनी होती है या दोस्तों से, अपनी फैमिली से मिलना होता है, वो भी आपको एक बहुत बड़ा टास्क लग रहा होता है। क्या ये नॉर्मल है या ये कोई एक ज़हनी बीमारी हो सकती है? तो इसके बारे में मैं आपको सबसे पहले एडवाइस करती हूँ कि इसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें होता क्या है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उसकी तब्दीली के साथ पहली चीज़ हमारी जो बॉडी को, हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करती है वो टेम्परेचर चेंज होता है। गर्मियों में हमारे यहाँ पंखों का इस्तेमाल होता है, घरों में एक रौनक होती है, शोर होता है। एनवायरनमेंट में हमें जो शोर की चीज़ होती है ना, वो हमें हमेशा एक कनेक्टिविटी दे रही होती है, हमें इंकरेजमेंट दे रही होती है। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो वो सारी चीज़ें, जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है वो बंद हो जाती है और यकदम एक सुकून या एक जो खामोशी होती है वो हर तरफ छा जाती है, जिसमें अक्सर लोग जो होते हैं वो उदासी का शिकार हो जाते हैं। दूसरी इसकी वजह होती है कि जैसे ही मौसम बदलता है तो सर्दियों में आपने अक्सर देखा होता है कि दिन छोटे हो जाते हैं। हमारा जो दिन का स्पैन होता है वो कम हो जाता है और रात जो होती है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब जब आपके पास रात का टाइम ज़्यादा और दिन का टाइम कम है तो हमारे विटामिन डी डेफिशिएंसी जो होती है वो और सीवियर हो जाती है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ लोगों के अंदर थकावट होती है, लोगों के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर हमने ये देखा है कि ये लोग जल्दी इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, जल्द बेचैन होना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी करना शुरू हो जाते हैं, और गुस्से की वजह से इनकी जो ताल्लुकात होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी, क्योंकि रात का टाइम ज़्यादा होता है, लोग अक्सर सर्दियों में ज़्यादा सोते हैं, तो सम टाइम ज़्यादा सोने की वजह से आपके बॉडी में मेलाटोनिन की जो मिकदार होती है वो ज़्यादा हो जाती है। विटामिन डी लो हो जाता है और मेलाटोनिन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करें, अगर आपको भी अफेक्टिव डिसऑर्डर का आप शिकार होते हैं जो कि मौसम के साथ रिलेटेड है, आपके मूड जो है वो मौसम की तब्दीली के साथ बदलता है, तो अपने आप को मैनेज करें, अपनी कुछ चीज़ों को तब्दील करें, जिसमें अपने सोने के पैटर्न को हमेशा नोट करें कि जो आपके 7 to 8 आवर्स आप रूटीन में लेते हैं, कोशिश करें वही आप अपना स्लीप पैटर्न रखें। सेकेंडली, इसमें विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप विटामिन डी रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में ऐड कर लेते हैं, अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हम जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है उससे महफूज रह सकते हैं। और तीसरी चीज़, कोशिश करें कि सर्दियों में आप अपने आप को फिज़िकली भी एक्टिव रखें। जब आप फिज़िकली एक्टिव होते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है, आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, जिससे आप सर्दियों के मौसम में भी अपने आप को तरोताज़ा और एक्टिव रख सकते हैं। तो कोशिश करें इन सर्दियों में अपने आप को ज़्यादा एनर्जेटिक रखें, ज़्यादा फोकस्ड रखें, और जैसे आप अपनी रूटीन में अपनी चीज़ों को हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसी तरीके से मैनेज कर सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।